नहीं आई। मैं प्रश्न दोहरा देता हूं सर। प्रश्न मेरा यही रहेगा कि गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका, निगम चुनाव में भी गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ने वाले हैं और आगे 24 में भी जाना है, पार्टी को भी आगे बढ़ाना है और बैलेंस बनाकर रखना है, कितना चुनौतीपूर्ण होगा? आशीष जी, जैसे आपने गठबंधन की जो बात करी, तो गठबंधन में चुनौतीपूर्ण की कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे कि जो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी स्पष्ट कर चुके हैं जी, तो ये चुनाव होएगा, निगम का जो चुनाव होएगा, इसमें हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि ये गठबंधन में चुनाव रहे। और जिस प्रकार फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल में जिस तरीके से जो मानेसर का हिस्सा भी जो नगर निगम में आता है, तो जिस तरीके से जो गठबंधन सरकार ने जो विकास किए हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम इस चुनाव में जाएंगे। इस प्रकार आप ये देख लो, जो दिल्ली, वडोदरा और मुंबई जो हाईवे है वो गुरुग्राम से होकर के जाता है। जो केजीपी और केएमपी हाईवे है वो इसी गठबंधन सरकार ने बनाया है। नगर निगम का जो क्षेत्र है उसमें सीसीटीवी कैमरों की बात कर लो, या अस्पताल के सुधार की बात कर लो, या सड़कों की बात कर लो, इस तरीके के तमाम काम जो गठबंधन सरकार ने किए हैं उन मुद्दों के साथ जाएंगे और मजबूती से गठबंधन में इस चुनाव को लड़ेंगे। नहीं टीपू जी, क्या होता है कई बार कई कार्यक्रमों में हमने देखा, जब चौटाला साहब यानी जो मुख्यमंत्री साहब जब कहीं जाते हैं तो सीएम आया के नारे लगने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों को शायद थोड़ा बुरा लगता होगा, तो ये बैलेंस बनाए जाने की मैं बात पूछ रहा हूँ। सीएम आया के नारे तो नहीं लगेंगे निगम चुनावों में? आशीष जी, सीएम आया के नारे ये पहले भी लगे हैं और आगे भी लगते रहेंगे। सीएम आया क्यों नहीं लगेंगे? जननायक जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का, हर नेता का एक धर्म है। हम एक सोच के साथ चल रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ। दुष्यंत चौटाला जी आज हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार में काम कर रहे हैं। हाँ। यह हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि हरियाणा प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हम दुष्यंत चौटाला जी को बनाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या ऐतराज होगा? किस बात का ऐतराज होगा? क्यों ऐतराज होगा? इस प्रकार कोई ऐतराज किसी प्रकार का नहीं होगा। कुर्सी एक ही है ना, एक को हटाइएगा तब दूसरे को बिठाइएगा। ठीक है सर, आपने स्पष्ट कर दिया कि बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा, वो जरूरी है। ठीक है, अब पार्टी अपना भी मजबूत करेगी जनाधार, और गठबंधन में जब तक है तब तक गठबंधन को बेहतर बनाकर रखना जरूरी है। पंकज जी हमारे साथ। भ्रष्टाचार का मुद्दा है टीपू जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आप सरकार में भी हैं और इस बार के चुनाव में, निगम के चुनाव में भी गठबंधन में ही रहेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या जवाब रहेगा बीजेपी का? देखो, जिस तरीके के टेलीविजन पर बैठकर के आरोप लगा देना भ्रष्टाचार का मुद्दा भ्रष्टाचार है। सरकार ने अब तक जहां भी अगर कोई भ्रष्टाचार की बात अगर हमारे सामने आई है, तो सरकार ने मतलब बड़ी मजबूती के साथ, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने बड़ी मजबूती के साथ उस पर इंक्वायरी की है और उसकी तह तक जाने का काम किया है। और यही बात मैं अपने जो फरीदाबाद, गुड़गांव में जो नगर निगम के चुनाव पर आना चाहूंगा। जिस प्रकार अब आज की तारीख में जो गठबंधन सरकार जो गुड़गांव के अंदर जो हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट लेकर के आई है, जो ग्लोबल सिटी जो बना रही है, और इस तरीके के इतने प्रोजेक्ट, इतनी इंफ्रा, इतनी कनेक्टिविटी, हाईवे की कनेक्टिविटी, ये क्यों नहीं विपक्ष को नजर आती? और इस डिबेट में बार बार आदमपुर चुनाव का जिक्र हुआ। आदमपुर चुनाव में आप बिल्कुल जग जाहिर है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हरियाणा की प्रदेश की जनता ने आदमपुर चुनाव को बड़ी नजदीकी से देखा। क्या हाल आम आदमी पार्टी का रहा, ये सभी के सामने है। क्या हाल कांग्रेस का रहा, ये सभी के सामने है। और आईएनएलडी कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाई, ये भी जग जाहिर है। तो जिस प्रकार से हमने जो गुड़गांव के अंदर हाल ही में जो ग्रामीण क्षेत्र जिला परिषद का जो चुनाव हुआ, उसमें हमने अपना चेयरमैन बनाने का काम किया। और इसी तरीके से हम शहर में, फरीदाबाद शहर में और मानेसर में, हम अपने शहर में भी जननायक जनता पार्टी, अगर मैं संगठन की बात करूं, हमारा संगठन बूथ स्तर पर मजबूती से गुड़गांव में, फरीदाबाद में काम कर रहा है। और जिस तरीके से हमारा संगठन काम कर रहा है, देखो कोई भी चुनाव संगठन के दम पर लड़ा जाता है। आज कांग्रेस पार्टी के विद्रोही जी ने जो कांग्रेस की बार बार जो दावा ठोक रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस जिस प्रकार से आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा तो निकाल रही है, क्या कांग्रेस ने अपना संगठन बना लिया? जो राजनीतिक पार्टी 8 साल में अपना राजनीतिक संगठन नहीं बना पाई, वो किस तरीके से चुनाव लड़ पाएगी और किनके दम पर चुनाव लड़ पाएगी? और इनमें तो जनता
बात करता हूँ, इस बात से हैरान हूँ कि इन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ ये स्वीकार किया कि इस क्षेत्र में जहां नगर निगम का चुनाव होगा यहाँ कांग्रेस की कोई गुटबाजी नहीं है, तो बाकी जगह गुटबाजी है। बाकी जगह गुटबाजी का हर नेता का कोई ना कोई तालमेल जरूर रहता है हर क्षेत्र में। गुड़गांव जैसे शहर में, फरीदाबाद जैसे शहर में जो इनकी आपस में जो गुटबाजी है, क्या वो नजर नहीं आएगी? वो साफ तौर पर नजर आएगी। और आज कांग्रेस बिल्कुल बैकफुट पे है। कांग्रेस किसी भी जो कांग्रेस नेतृत्व नहीं कर पा रही है, ठीक है, किसी भी प्रकार से नेता अपना संगठन नहीं बना पा रही है। सर समय कम है, पंकज जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद एक आखिरी प्रश्न जिस पर छोटा छोटा रिएक्शन लेना है सबसे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है।